सबका स्वागत है एक नए लर्निंग सीरीज में। तो इस सीरीज में हम इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और जो मैं यूज़ करता हूँ, पर्सनल यूज़ करता हूँ, वो जो बेस्ट 2 इंडिकेटर्स है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके पास टाइम होगा तो तभी आप ये वीडियो को देखना, नहीं तो लाइक करके छोड़ देना। जब आपको टाइम मिले तब आपको ये वीडियो को चेकआउट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा लर्निंग वीडियो है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इंडिकेटर्स के बारे में जो स्टडी करने वाले हैं उस सभी चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पहली चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर सेशन में जाना है। इंडिकेटर सेशन में जाने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है कैंडल डेल्टा विथ वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम डेल्टा कैंडल, इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरीके के कुछ कैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी इस इंडिकेटर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये सभी चीज़ें सीखने की कोशिश करना है। जैसे समझो यहाँ पे एक लर्निंग के टाइप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, क्या अंडरस्टैंड करना कि मैं कोई भी एक एसएमसी को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे एसएमसी को मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करता हूँ कि मेरे लिए ये एक बाइंग स्ट्रक्चर है एज पर एसएमसी। ओके, फिर मैं यहाँ पे कोई एक जोन ड्रॉ करता हूँ, लाइक यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने क्या करे, जोन्स को ड्रॉ करा। अभी ये जोन्स को मैंने ड्रॉ करने के बाद में अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, क्या समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे इसका यूज किस तरह से करना है। पहले जो हमने पिछले लेक्चर्स में ऑर्डर ब्लॉक सीखे हैं, कंसेप्ट सीखे हैं, उसी को आपको ड्रॉ कर लेना है, सभी चीज़ों का एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इंडिकेटर का अप्लाई कर देना। इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे ये इंडिकेटर हमें क्या शो करता है, तो उसके लिए वो समझने के लिए आपको क्या चीज़ समझनी पड़ेगी कि समझो कैंडल है, लाइक इस तरीके के कैंडल है, इसका कलर आपको मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूँ कि इसका कलर क्या है, ग्रीन है। ठीक है, अभी ये जो कैंडल है समझो, अभी ये जो कैंडल है समझो ये क्या है, कैंडल की वीक है। अभी एक नॉर्मल कैंडल हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, एक नॉर्मल कैंडल हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, बाइंग या तो सेलिंग। तो समझो जैसे ये कैंडल है, ये ओपन यहाँ पे हुई, प्राइस नीचे गई, नीचे लिक्विडिटी थी, तो ऊपर जाके क्या कर गई, क्लोजिंग कर गई। ओके, तो ये हमें जो ग्रीन कैंडल है वो हमें ट्रांजेक्शन बताती है बायर्स और सेलर्स का, कि बायर्स कहाँ से थे, फिर कौन से टाइम पे थे, फिर मार्केट कितने नीचे गई और कहाँ पे जाके क्लोज कर दी। जहाँ पे क्लोज करती है वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। उसी तरीके की रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल किस तरीके से होती है, ओपन ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे कर देती है, राइट। बस इस कैंडल में हमें वॉल्यूम, ये इंडिकेटर हमें क्या करता है, इस कैंडल का वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम किस तरीके से समझने की कोशिश करना, तो मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस कैंडल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अभी यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं 1 मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने कैंडल्स को तो रिमूव करा, अभी आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अभी ये जो नॉर्मल ग्रीन कैंडल है वो दिखती किस तरीके से है, इस इंडिकेटर को ऑफ करा तो मुझे कैंडल किस तरह से दिख रही है, इस तरीके से। ओके ओके, आपको इस तरीके से कैंडल दिख रही है। अभी इसको मैं इंडिकेटर को ऑन करा तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ट्रांजेक्शन बताने की क्या करे, कैंडल टू कैंडल कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत आपकी एक्यूरेसी ये इंडिकेटर बढ़ा सकता है। कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, वीक तो है नहीं, तो मार्केट कहीं पे ट्रांसफर नहीं करा और ऊपर जाके क्लोजिंग करा। ओके, ये हमें पता चला। बट मार्केट के अंदर कौन से लेवल पे बाइंग्स ऑर्डर, जो ऑर्डर्स है वो एड ऑन हुए हैं, ये बताने का काम कौन करता है, ये कैंडल करती है। ओके, इससे आप क्या पता चलता है कि एक्चुअल में ऑर्डर्स कहाँ पे फिलअप करे गए। तो जो कैंडल्स आपको सिर्फ इस तरीके से दिख रहे हैं, मतलब खाली खाली दिख रहे हैं, उसमें बाइंग जरूर आई है बट बड़े क्वांटिटी से बाइंग नहीं आई। जहां पे कैंडल के नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, देखो नीचे ज्यादातर आपको बाइंग वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद कैंडल बनती है, उसका बाद वो प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट उस लेवल्स पे करी गई है। कौन से लेवल्स पे करी गई है, जहां पे आपको वो कलर शो हो रहा है। गॉट इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, सो आपके अगले पॉइंट के ऊपर, तो इस तरीके से हमें इंडिकेटर दिखता है। तो सेम कंडीशन आपको रेड कैंडल्स में भी देखने के लिए मिलेगी कि समझो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, तो यहाँ पे ब्लैक कैंडल कंसिडर हम करते हैं। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे आप कंसिडर करोगे, ये जो कैंडल है सिंपल सेलिंग इंडिकेट करी, बट हमें पता कैसे चले कि कौन से लेवल पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे हैं बड़े प्लेयर्स, उसके लिए इंडिकेटर को ऑन करना है। ओके,
क्लियरली शो हो रहा है कि मार्केट में जो सेलिंग ऑर्डर्स पुट करे गए हैं वो यहाँ से पुट करे गए हैं, कहाँ तक पुट करे गए, यहाँ से करे गए, भले ही कैंडल मार्केट नीचे क्लोजिंग करी होगी। तो मार्केट में सबसे ज्यादा सेलर्स कौन कहाँ पे, इस लेवल्स पे, इस लेवल्स पे, इस लेवल्स पे। अभी अंडरस्टैंड हुआ आपको? तो जब मार्केट उस लेवल पर रिएक्ट करने जाएगा तो मार्केट वहां से क्या क्रिएट करेगा, रिवर्सल। ओके, एक सिंपल स्कैल्पिंग सेटअप मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनी हुई है। ओके, गॉट इट। एसएमसी लेवल है, मार्केट ने उसको टैप करा, क्या क्रिएट करी, बाइंग क्रिएट करी। तो सिंपल चीज देखो, एक लेवल को 2 से 3 बार टच कर रहा होगा तो मैटर नहीं करता, बट एसएमसी के साथ आप इस चीज को जोड़ोगे, बहुत हाईली एक्यूरेसी आने के चांसेस है यहाँ पे। तो आप चीज को समझे होंगे। सभी ड्रॉइंग्स को फिर से रिमूव करते हैं। ये पॉइंट आप समझ में आया आपको? सो आप देखोगे कि जहां जहां पे मार्केट ने रिवर्स क्रिएट करा, यहाँ पे रिवर्स क्रिएट करा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स है क्या मार्केट में, देखते हैं। देखो अच्छे खासे वॉल्यूम अटैच हुआ, वॉल्यूम अटैच हुआ, वॉल्यूम अटैच हुआ, मार्केट ने टैप करा, मार्केट ने क्या क्रिएट करा, रिवर्सल क्रिएट करा। आपको समझ में आ चुका होगा। सेलिंग इनिशिएट हुई है, तो कहाँ से सेलिंग इनिशिएट हुई है, ये हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से। देखो मार्केट गिर सकती है, गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर है, वो हमें कहाँ से पता चलना स्टार्ट करेगी, तो मार्केट का बाद में रिएक्शन है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे पता चल रहा था कि मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स पुट हो रहे थे। मार्केट में क्या ऑर्डर्स पुट हो रहे थे, सेलिंग ऑर्डर्स पुट हो रहे थे, इसी वजह से मार्केट में क्या आई, सेलिंग आई। यहाँ पे मार्केट सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, बट ऑर्डर पुट या ऑर्डर सेलिंग के कहाँ पे रिएक्ट करते देखे, सेलिंग के ऑर्डर्स, मार्केट टैप करा, रिट्रेसमेंट करा, मार्केट ने क्या कर दिया, सेलिंग क्रिएट कर दिया। तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैंडल वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसको एसएमसी के साथ ही आपको जोड़ना है, नहीं तो ये सभी चीजें आपको वर्क करती देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके लिए आपको एनालिसिस, एज अ परफेक्ट एनालिसिस आना बहुत जरूरी होता है। तो आगे की तरफ चलते, देखो मार्केट में वॉल्यूम कैंडल्स कहाँ थे, इस लेवल पे थे। ओके, मार्केट ने क्या करा, टैप करा, क्या क्रिएट करी, सिकासी बाइंग क्रिएट करी। ओके गुड। अभी यहाँ पे मैं 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम लेता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से बड़ा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अभी इसमें जो टाइम फ्रेम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम एज पर माई एक्सपीरियंस आपको यूज करना चाहिए 15 मिनट्स। टाइम फ्रेम्स याद रखना, की लेवल से नोट डाउन कर लेना। टाइम फ्रेम्स, टाइम फ्रेम कौन से यूज करने हैं आपको, सिर्फ 15 मिनट्स एंड 1 आवर। ओके, दो ही टाइम फ्रेम्स आपको ज़्यादातर यूज करना है, बाकी टाइम फ्रेम्स आपको इग्नोर करने। 1 मिनट 5 मिनट्स ये टाइम फ्रेम्स वर्क नहीं करते। अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल, टैप करा, मार्केट ने थोड़ा पीओआई क्रिएट करा, क्या क्रिएट करी, बाइंग क्रिएट करी। आई थिंक सो आप ये पॉइंट को, इस इंडिकेटर को समझोगे। अभी इसके एडवांस इंडिकेटर के ऊपर जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सभी ड्राइंग्स को वैसे ही रखते, चलो ड्राइंग्स को वैसे ही रखते हैं, ये सभी इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। अभी मैं इस इंडिकेटर को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो आपको इस तरह से कैंडल देखने के लिए मिलेगा। अभी इसके इसके भी एडवांस वर्जन पे जाने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर में जाना है आपको, यहाँ पे टाइप क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है मनी फ्लो प्रोफाइल विथ लक्साल्वो। ओके, ओके कर देना है यहाँ पे। अभी आपको मिलेगा एक डाटा, अभी आएगा मन। टाइम फ्रेम्स हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, लाइक 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, 4 आवर्स, 1 आवर। बस ये क्या हमें बताता है, ट्रांजेक्शन बताता है। क्या बताता है हमें, ट्रांजेक्शन बताता है। तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो है, इसके लिए ये ऑर्डर फ्लोज है। ये क्या है, ऑर्डर फ्लोज है। अभी ऑर्डर फ्लोज क्या होता है समझने की कोशिश करना। ऑर्डर फ्लोज वो होता है कि समझो यहाँ पे मैं इस लेवल का एक रिएक्शन समझने की कोशिश करता हूँ। अभी टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसको पूरा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये क्या करता है, इसके रोज भी आप बढ़ा सकते हो। रोज बढ़ाने के लिए इसके सेटिंग्स में जाना है, मतलब आपको और डाटा चाहिए तो इसके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे जाना है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने समझो टाइप किया 40, मुझे 40 रोज का पूरा डाटा मिलेगा। यहाँ पे मैंने 25 मेरे लिए इफिशियंट है, तो मैं यहाँ पे 25 ही रखूँगा। ओके, तो 25 रोज का यहाँ पे मुझे डाटा शो हो रहा है। अभी मैं चलता हूँ स्मॉलर टाइम। स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत डीप में पता चलता है। अभी ये क्या इंडिकेट करता है, हमें ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखोगे तो ये इस तरीके का वॉल्यूम क्या है, ऑर्डर फ्लोज है, और ये सभी के लिए फ्रीली यूजफुल है। पहली चीज़ तो सभी के लिए फ्रीली यूजफुल है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि समझो एक लेवल है,
3380, ओके, उसमें 1,00,000 बायर्स है। क्या है? 1,00,000 बायर्स है और मार्केट में 1,10,000 क्या है? 1,10,000 क्या है? सेलर्स है। ओके, अभी आप समझने की कोशिश करो, 1,00,000 बायर्स माइनस 1,10,000 सेलर्स, कितने बचे? 10,000। ओके, तो ये बचा हुआ वॉल्यूम यहाँ पे हमें शो होता है, मतलब कितने सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा एक्टिव है ये बताने का काम कौन करता है? ये इंडिकेटर करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि समझो मैं एक लेवल मार्क करा एसएमसी से, तो मुझे यहाँ पे ये मैंने एसएमसी लेवल मार्क करी, इसके साथ मुझे भी तो प्राइस यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या? विद प्राइस 3385, विद प्राइस यहाँ पे आता है, याद रखना, वो तो सिर्फ कैंडल बता रहा था, ये तो प्राइस बताता है डॉट प्राइस पे कितना वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है, बायर से या सेलर से। इसके लिए आपको वॉल्यूम पूरी थ्योरी आनी बहुत जरूरी है, जो नॉर्मल वॉल्यूम की थ्योरी है वो आना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आती हैं। तो 3385 पे 1,200 के आसपास क्या है? सेलर्स है। ओके, तो अभी मार्केट जब यहाँ पे रिएक्ट करने जाएगा तो एक्चुअल में सेलिंग ऑर्डर्स कहाँ पे पुट करे गए थे? इस लेवल पे। तो मार्केट में जो सेलर्स है जिनके स्टॉप लॉसेस थे वो फिर से रिएक्टिव होंगे, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा? रिवर्स क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? यहाँ से रिवर्स क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? समझो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है 3364। ओके, तो मार्केट जब उसको रिएक्ट करने के लिए जाएगी वहां पे ज्यादा बायर्स होंगे, का मतलब वहां पे बाइंग ट्रांजेक्शन है, तो वो जो रिवर्सल है वो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हायर है। समझ में आया? गॉट इट। अभी थोड़ा सा फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा पूरा एक्सप्लेन करने का, तो आपको एक प्रॉपरली जितना हम अंडरस्टैंड कर सकते उतना पूरा अंडरस्टैंडिंग हमें आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पूरा सेलिंग ट्रांजेक्शन है, मतलब मार्केट में कोई भी बायर एक्टिवेट नहीं है डाउन साइड में, सिर्फ सेलर है। सेलर कहाँ एक्टिवेट है? 3360 के आसपास, यहाँ पे दिख रहा है 3360। तो एक्चुअल सेलर्स कहाँ एक्टिवेट है? यहाँ पे कंपेयर करेंगे 3364 से भी ज्यादा सेलर्स एक्टिव है यहाँ पे, बट इन दोनों का ट्रांजेक्शन देखना है। ये 1600 के आसपास बायर्स थे, ओके, और ये 1000 सेलर्स थे, मतलब फिर भी सेलिंग की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, 6000 क्या है? बायर्स। गॉट इट? अभी आप अलग अलग चार्ट लगाओगे तो अलग अलग वॉल्यूम दिखता है, तो आपके हिसाब से आप जो भी चार्ट लगाओ उसमें आइए प्रोफाइल शो हो जाएगा, बट वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ चार्ट्स में इन लैक्स वॉल्यूम दिखाता है, कुछ चार्ट में लाइक 1000 में वॉल्यूम दिखाता है, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ है वो हमें यहाँ पे एक लाइन से इंडिकेट होता है, लाइक ये येलो लाइन। अभी ये येलो लाइन हर मिनट में चेंज होती है, ये भी याद रखना, नहीं तो आप क्या करोगे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे और वहीं पर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। तो एज पर कंडीशंस क्या होता है कि जब भी ये लाइंस पे मार्केट आती है तो उस टाइम पे मार्केट में आपको रिवर्सल ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। मार्केट यहाँ पे आई, टैप करा, मार्केट में आपको रिवर्सल देखने के लिए मिला, वो भी छोटा मोटा रिवर्सल नहीं होता, अच्छा खासा मार्केट में रिवर्स था, 100 पिप्स का रिवर्सल। अभी यहाँ पे टैप करा, मार्केट अभी क्लोज हो चुके हैं, नहीं तो यहाँ से टैप करके मार्केट आपको क्या दिखाता? सेलिंग देखना, सॉरी ओपन है मार्केट, बट यहाँ से अभी मार्केट क्या करेगा? सेलिंग दिखाएगा, बट मार्केट में अभी कोई भी वॉल्यूम नहीं, क्योंकि फ्राइडे है। तो ये हमें मिडल लेवल यहाँ पे क्या हो जाती है? तो हो जाती है कि जहाँ पे सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन यहाँ पे यूजफुल है। मैं ज़्यादातर इसको यूज नहीं करता, बट मैं मेरे एसएमसी के साथ में देखता हूँ कि यहाँ पे सेलिंग ट्रांजेक्शन कितना है। एवरेजली सबसे ज़्यादा सेलिंग ट्रांजेक्शन जहाँ पे मुझे दिखेगा वहाँ पे मैं बड़े लॉट के साथ में बड़े ऑर्डर्स वहाँ पे क्या करूँगा? फिल अप करूँगा, जो आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स में ये सभी चीज़ें देखते रहते हो। अभी इन डीप मैंने इस चीज़ को वीडियो बनाया, आप आई थिंक सो ये दोनों इंडिकेटर्स आप यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू प्रोवाइड होगी और आपका एग्जीक्यूशन एक्चुअल में ये सभी चीज़ों से सुधरेगा। आपको इसी तरीके से इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट जरूर करना, मोर वीडियोस लाइक दिस। हम इस तरीके से वीडियोस बनाएंगे, एम रखते हैं लाइक्स का, 100 लाइक्स का, 100 लाइक्स इसके ऊपर आए तो इससे भी बेस्ट ऑफ बेस्ट इंडिकेटर जो फ्री इंडिकेटर्स है, जहाँ हर ट्रेडर यूज करना चाहिए, वो सभी इंडिकेटर्स मैं आपके साथ आगे की सीरीज में शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।